मैं आज की इस 10 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम सत्र में अंतिम दिवस में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से सचिन ने कृष्ण पंचशील देके हमारे इस कार्यक्रम को और अच्छा आध्यात्मिक बनाया है, हमारी जो प्रेरणा है, हमारे जो आदर्श है और हमारा शरण गमन है, इसको प्राथमिकता देते हुए हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो शरण गमन ही प्रारंभ है और शरण गमन ही अंत है। हमारी शुरुआत भी शरण गमन से होती है और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो भी शरण गमन में ही संपूर्ण होता है। तो बुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण ही हमारी प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हम निरंतर अपने प्रयासों को हम और गहराई में परिणामकारकता की तरफ ले जाने के लिए हम प्रयास करते आ रहे हैं। तो पिछले 10 दिवस तक जो कुछ भी हमने अध्ययन किया है, विचारों से अध्ययन किया है, भावनाओं से भी अपनी भावनाओं को देखने का प्रयास किया है और जो ऊर्जा है हमारे भीतर, जो कल्पना शक्ति से भी हमने ऊर्जा का भी साक्षात्कार अनुभव करने का प्रयास किया है। तो आज हम अंतिम सत्र में समापन की तरफ हम प्रवेश कर चुके हैं। कुछ मित्रों का रिपोर्टिंग नहीं हो पाया था, तो उनके लिए कुछ समय है। अगर वो चाहते हैं और अपनी अनुभव को बताना चाहते हैं और शेयर करने से अगर उनको अच्छा महसूस हो सकता है, तो समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी कम समय के अंदर आप ऐसी 2 बातें ज़रूर बताइए कि जिससे आपको ज़्यादा लाभ मिला है, ज़्यादा आपके भीतर बदलाव होने का कोई संकेत मिला है। ऐसे बातों को आप ज़रूर अपने रिपोर्टिंग में बताएं। तो कौन बाकी था? मुझे लगता है कि अमरशी भाई का शायद रिपोर्टिंग बाकी था। राठौड़ जी का भी है। हाँ राठौड़ जी, आप शुरू कर सकते हैं। हाँ प्लीज़। मेरा भी है। हाँ प्लीज़ शुरू करिए, आपसे शुरू करिए। राठौड़ जी शुरू करिए। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम। आवाज आती है? आती है और जाती है, आने दो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते कहाँ से आ गए जय बीच में? भीम। हाँ जय भीम। नमस्ते तो करना आप हमसे हमसे वडील है, हमसे ज्यादा ठीक है ठीक है ठीक है अनुभवी है ठीक है हर ठीक। क्षेत्र में। तो नमस्ते नमस्ते तो शिष्टाचार है ना। हाँ जी बिल्कुल हाँ, शिष्टाचार है। शुरुआत करिए। वैसे वैसे जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसका नाम माइंडफुलनेस बहुत अच्छा लगा। सजगता, ध्यान का मतलब आनापानसति में सजगता जरूरी है। जैसे मेरा वीडियो तो ये मोबाइल के नेटवर्क से बहुत प्रॉब्लम रहा, तो मैं ज्यादा लिख नहीं सका और मेरा वही बंद हो जाता था। आवाज मेरे को कम सुनाई देता है, लेकिन ये मशीन मेरा काम नहीं कर रहा था। आज सही ढंग से काम कर रहा। लास्ट सत्र में काम करता है, क्या करूं मैं? मेरी भी पता नहीं, वो मोबाइल तो नया लिया, मेरा ओरिजिनल मोबाइल चुराई जाने की वजह से, लेकिन इसमें सिस्टम में कुछ गड़बड़ पता नहीं, तो ज्यादा मैं लिख नहीं सका। जितना लिखा है, लेकिन वो कुंडली ध्यान योग का मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा कि उसमें जो क्या मतलब उसको आ, आ, जो बताया संत प्रथा, फिर वो 2-3 बातें बताई थी। हाँ आपको आपको जो वो मेरे अच्छा को लगा वो बहुत बताइए, पूरा याद करके बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके अनुभव में जो हाँ। आया है वही अनुभव शेयर करिए, ठीक है? वो दूसरा आपने बताया आहार औषधि, वो मेरे को सबसे अच्छा लगा, गुड। क्योंकि हमारी उम्र की वजह से ज्यादा अभी ये जरूरत है, मेडिसिन की बहुत जरूरत नहीं रहती है। नहीं तो अदरवाइज तुम्हारी सबसे ज्यादा इनकम है ना दवाई में चली जाती है, लेकिन वो सबसे मेरे को अच्छा लगा। और ये ऐसी 84,000 का जो बताया ना आपने हाँ शिक्षा, हाँ। तो हिंदू धर्म बोलता है 84,000 योनिक। तो मेरे को लगता है कि ये 84,000 शिक्षा से ऊपर उसने उन लोगों ने शायद ये शब्द लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। बस संत परंपरा, फिर ये नाथ परंपरा, ये सब मेरे को डाउट था कि ये हिंदुज्म का सब है, लेकिन मेरे को अभी क्लियर हो गया ये सब हमारे यहाँ से बुद्धिज्म से चोरी किया होगा क्या पता नहीं, ये शब्द मैं नहीं यूज कर सकता, लेकिन सब ये बुद्धिज्म से ही लिया लगता है मेरे को। ऐसा है वो ऐसा मेरे है। को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भक्ति है, योग है,
नाथ प्रथा है, वो सब जो हमारा पुराना पूर्वजों जो हमारे थे, वो एक्चुअल में वो संत प्रथा और मान लो रोहिदास है, संत कबीर सही गया, वो सब हो गया, वो सब ये इसी के एक्चुअल वो बुद्धिज्म के ऊपर ही था, लेकिन वो डेफिनेट ने वो मतलब वो उसका क्या व्याकरण वो नहीं कर सका कि ये क्या है। बुद्धिज्म के बारे में उनका ज्यादा मेरे लगता है इनको एजुकेशन नहीं होगा इतना जितना भगवान बुद्ध के पास था, लेकिन वो सब बुद्धिज्म के ऊपर ही चले थे, जैसा उनकी बातों से कबीर वाणी से लगता है, रोहिदास की वाणी से लगता है। लेकिन ये ब्राह्मणवाद ने क्या उनका भी ब्राह्मणीकरण कर दिया, इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, नहीं तो अदरवाइज वो बाबा साहब कभी एक देव देवता के रूप में भगवान ने भेजा है आपका कल्याण के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन बाबा साहब ने भीम रेखा बना दी, जैसे लक्ष्मण रेखा बोलता है, तो बाबा साहब ने अपनी भीम रेखा बना दी, नहीं तो अदरवाइज वो बाबा साहब का राठौर भी जी आप ध्यान राठौर जी ध्यान के बारे में कुछ अनुभव शेयर करिए। हाँ, ध्यान में तो वो मेरा आनापान सती ध्यान आपकी जो सिखाने की पद्धति बहुत अच्छी लगी। इतने सालों से मैं तो 97 से हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपने पढ़ाया हमारे और आपके बीच में कोई वो ऊपर नीचे का कोई भेद नहीं था, हम आसानी से हमको आपको बोल सकते थे, जैसे वो धर्मचारी है उनसे नहीं बोलना चाहिए, ये सब संकोच हटा गया और वो आपकी विशेष पद्धति है बहुत हमको अच्छी लगी। ध्यान में एकाग्रता मेरे को बहुत है, अभी क्लियर हो गया है ध्यान। अभी तक मैं बैठता था, लेकिन सजगता से ध्यान कैसे करना वो पद्धति आपकी मेरे को बहुत अच्छी। गुड गुड। और आपको मैं तो सोचता हूँ कि हर महीने आप ऐसा ये ऑनलाइन अब फिजिकली हो सके तो ऑफलाइन गुजरात में कीजिए। हाँ हाँ जरूर आएंगे दिसंबर में आएंगे। आप करेंगे मैं डेफिनेट आऊंगा। जरूर जरूर राठौर जी, बिल्कुल। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ अमरशी भाई, आप तैयार हुए कि नहीं? कल से, कल भी तैयार नहीं थे आप? जब भी शुरू हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत था। ठीक है, अभी आगे बढ़िए। सभी को जुड़े हुए सभी कर्मचारी मित्रों और सहायकों को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। अपने ये जो हमारा ध्यान वर्ग चल रहा है उसमें जो ध्यान के प्रकार बताए खास करके उसमें से समझ और समाधि विपश्यना जो ध्यान है मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें खास करके 33 धर्म जैसा समंदर का पानी के अंदर है और बाहर वाला है, वो अंदर हम गहरे में जाए तो हमें अंदर से मोती मिल सकता है, बाहर से घूम के आ जाए तो कुछ नहीं मिलता। वैसे 33 धर्म है, हमारा मन ध्यान में क्या काम करता है वो उस समय हमें देते तो इसको हमें अंदर ही 33 धर्म है क्या विशेष उसमें आपने बताया छंद बताया जो विशेष कार्य करने की प्रेरणा देता है, और अधिमोक्ष प्रतिज्ञा और वज्र प्रतियोगिता प्रामाणिकता अपने आप को गुमराह करके आगे नहीं बढ़े। और समाधि स्मृति एक वो भी तो समाधि अच्छी होती है, जैसा एकाग्रता हम कहाँ है वो देखना है। एकाग्रता है तो एकाग्रता है हम देखे तो हमें ध्यान में लीन हो सकते हैं। और उसमें जो समाधि में प्रथम उच्चार समाधि की बात उसमें भीतर का अनुभव होता है, पांच निवरणों शांत होता है और टेम्परेरी भी शांत होता है, लेकिन उच्चार समाधि से हम अपना समाधि के समीप जाने की कोशिश करते हैं तो द्वार तक पहुंचते हैं, तो अपना समाधि में हम जाते हैं तो वहाँ ध्यान के 5 अंगों को विकास करते हैं। मन के अंदर जो गुणों है वो सुंदरता, विचार, वितर्क तो सब कुछ हमें दिखाई देता है। और अर्पणा समाधि कुछ प्राप्त होता है तो समापति समाधि भी उसे समापति होती है। और ये क्षणिक समाधि की बात आपने बताई तो वो कुछ क्षण के लिए भी एकाग्र हो सकते हैं। तो जब उच्चार समाधि से हम
जाते हैं तो एकदम ध्यान सब न्यूरॉन्स शांत हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है, ऐसा अनुभव किया है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और कौन बाकी थे? शाक्य केतु जी। सभी लोगों को जय भीम, जय नमो बुद्धाय। भीम। और मंजू कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गंभीर विषय माइंडफुलनेस लेके चले हैं, जल्दी में काफी मुझे ऐसी बहुत सी चीजें थी नहीं मालूम थी। और तो आपने सही बताने का प्रयास किया कि सजगता जो है निर्माण की प्रहरी है। इसी की वजह से मेरा डबल माइंड काम करता था। मैं ऑफिस में जाता था, काम भी करता था और कभी कभी लेक्चर भी सुनता था। तो इस काम करने से पूरी बात बन नहीं पाती थी। तो मैं कोशिश करने का प्रयास करूंगा कि अब एक समय में एक ही काम करें। और आनापान सती का मैं काउंटिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। मैं डायरेक्ट तीसरी पारी को लेके चलता था। तो ये आपने और इजी कर दिया हमारे लिए। जरूरी नहीं कि पहली और दूसरी पारी काउंटिंग वाले की जाए। डायरेक्ट मन बड़ा एकाग्र होना शुरू हो जाता था। और चार फिल्म बिहार का ध्यान आपने जो बहुत ही अच्छा कराया, उसकी कमेंट्री दोबारा भी मैंने सुना और किया, बहुत ही अच्छा लगा। और जो कुंडलिनी का जो जागृत आपने जो बताया ध्यान, ये भी पहली बार मैंने सुना है के माध्यम से। इसके पहले मैंने नहीं सुना था। ओम प्रकाश हिंदुइज्म में कराते थे, एक बार शिविर में था पूरा, तो उन्होंने बताया तो मैं भी रुचि नहीं थी। पहले से मायने फील था कि हिंदुइज्म का है, तो इसलिए मैंने प्रयास नहीं किया सुनने का। कि शाक्यमुनि साधना आपने बहुत ही अच्छे ढंग से कराया। और जो कनेक्ट करने का जो तरीका है बहुत अच्छा आपको लगा कि जिस प्रकार हम हमारे द्वेष आता है और द्वेष आने से हमारे शरीर पर उसके सिम्टम्स आते हैं, जो भी क्रिया आती है हमारे शरीर पर। इसी प्रकार जब मैत्री के हम चीज करते हैं तो मैत्री करने भी ऐसे होता है। तो हम खुद से जब पूछते हैं, खुद से संपर्क करते हैं, खुद से संपर्क करते हैं तो हमें क्यों नहीं उसके पास संपर्क में आते हैं। तो संपर्क में आएंगे ही आएंगे। जब हर चीजें बायो प्रोसेस होता है शरीर में, तो उससे मिलने का भी हमारा वो नसीब बन जाता है। ये बहुत ही सकारात्मक बात हमें मिली। तो कुल मिलाकर बहुत ही गंभीर था और आपने ऐसे अनछुए पहलू छुए जो नहीं मालूम थे, तो इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। अन्य साथियों की जो उनके प्रश्नों के माध्यम से हमारे भी जवाब थे। लेकिन एक प्रश्न अभी लिखा है आज कि सारी चीजें जो धम्म शब्द पहली दूसरी गाता है, मनोभुवा मनोधम्मा मनोशिक्षा मनोमया, जब सारी चीजें मन में उत्पत्ति होती है तत्व है, तो फिर ये इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में जाती है। पहले इंद्रियों के माध्यम से आती चीजें तब बाद में मन में जाती है। ये थोड़ा मेरा संभ्रम हो गया। तो मतलब मुर्गी पहले कि अंडा पहले? ये तो ऐसा ही सवाल हो गया। ठीक है, उसी में सवाल में ही रहते हैं हम। सही बात है। जब तक हमें संतुष्टि नहीं, पहले अंडा है कि मुर्गी है कि अंडा है। हाँ, मन है कि फिर इंद्रिय है कि मन है। ठीक है। हाँ हाँ, करते चर्चा करते। थैंक यू शाक्य थे। ओके ओके। और कोई बाकी था रिपोर्टिंग में? फिर ऐसा ना हो। हाँ, बोलिए प्लीज। सभी भाई और बहनों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आदरणीय धम्माचार्य मंजू कुमार जी, इन्होंने बहुत अच्छा शिविर लिया है, तो मैं उनको बहुत बहुत पुनर्मोदन करती हूँ। हम सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बहुत ही गंभीर शिविर था। पहले मुझे लगता था तो ज्वाइन नहीं होना चाहिए, पर मैं सोचती थी तो सुबह का ध्यान मैं कर पाऊंगी करके मैं ज्वाइन हो गई, क्योंकि मैं कभी वहीं रहती हूँ, कभी इधर उधर ऐसे हो रहे थे। तो मैं सोच
सोच रही थी जब मैं कुछ कुछ सेशन कर ली शाम के, मैं इधर ही नागपुर में थी, पर 25, 26, 27 तारीख का नहीं ठीक से कर पाई क्योंकि मेरी आंटी एक्सपायर्ड हो गई, तो मुझे उधर जाना पड़ा। इधर ही कमाल चौक में थे नागपुर में, तो जाना आना करना पड़ा, तो मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाई और वीडियो भी नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो के ऊपर अभी परसों मुझे प्रवचन है, तो मैं वो नोट्स भी निकालना है, तो वही इधर उधर हो रहा था मेरा मन। फिर भी मैं अच्छी तरह से सुबह का ध्यान बोलो या कभी कभी 9:30 बजे ज्वाइन हो जाती थी उधर से आने के बाद, तो मैं वो देख रही थी बहुत अच्छा सर ने ले लिया है वो कायानुपसना का। मैं उतना अच्छा तरह से नहीं करती थी, मुझे नहीं अच्छा, मुझे उतना नहीं होता था मेरे से, पर आपने 3 चरण में लिया, 3 चरण में लेने से अच्छा लगा मुझे, तो ठीक से मैं कर पाई। और फिर मुझे ऐसा लगा तो जागृति का जो सजगता का जो ध्यान है वही काया के द्वारा अपना हो सकता है, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और बाद में आनापान सती मेरा वो ज्यादा फेवरेट वो आनापान सती ध्यान है, मैं ज्यादा करती रहती हूँ। आणि आनापान सती से आपने पहले दिन वो एकाग्रता में साधी, तो मुझे बहुत म्हणजे क्या बोलेंगे अंदर से इतना आनंद और इतनी खुशी हो रही थी, तो मैं वो देख रही थी, तो मेरी जो एकाग्रता है मेरे में जो भाव है, तो कैसे मैं एकाग्र होके कैसे काम करती हूँ, कैसे घर में कैसे रहती हूँ, मैं ज्यादा आचरण की तरफ अपना फोकस करती हूँ। और जो आपने ध्यान सिखाया सर ने, जैसे सहा धातु का है, 4 महाभूतों के ऊपर ध्यान किए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा तरह से लिया। अरे यानी यानी मैं अपने खुद को अपने अस्तित्व को देख पाई, तो है ही कुछ नहीं, फिर अहंकार कहाँ का, मैं कहाँ है, वहाँ मैं नहीं है, तो मैं ऐसे देख रही थी। और मेरी चाची एक्सपायर्ड हो गई, तो मुझे ऐसे वो ध्यान की वजह से क्या पता नहीं, तो मुझे गुरुवार को ऐसे लगा, थर्सडे को मुझे जाना है उनके तरफ और पूजा लेनी है, तो उन्होंने तो मुझे बात नहीं की थी मेरी चाची की लड़की ने, पर मैं गई, उसको बोली फोन करके मैं आ रही हूँ, तो मैं जा गई, तो वो सीरियस थी, सीरियस इतनी थी, तो उसको श्वास लेना मुश्किल हो रहा था, तो मैं उसको बोली पूजा लेंगे, मंत्र चैंटिंग वज्र सत्वा का मंत्र मैं बोली वहां पे। मेरे भाई की आदत है, वो भी धम्मचारी है, तो वो बोल रहे थे तो तू कैसे ले ली, ये लोग सुनते नहीं। मैं बोले वो लोग नहीं सुनते हैं, पर अब मेरी मैत्री उनकी चाची के पास, चाची है ना अच्छी, तो उसकी तरफ अपने को देखना है, पेशेंट वो है, उनका घर वाले को क्या देखना है, बोले या ना बोले अपने को अपना काम करना है। ऐसे मैं उनको बोली, तो फिर वो शांत हो गई और सुबह एक्सपायर्ड हो गई। तो बाद में वो मेरी चाची की लड़की ने मेरा पुनर्मोदन किया, तो इतने मेरे माँ को तकलीफ थी, आप आने से वो ठीक हो गई। तो मैं ये बोल रही, जब मैं ध्यान करती थी तो मेरे को ऐसा मुझे एहसास हुआ, तो मुझे जाना चाहिए वहाँ पे, तो मेरे को लगता था मेरी मैत्री ऐसे मेरी करुणा, मैं उसके संपर्क में आ गई और मैं वहाँ पहुँच गई। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा, गुड। तो उन्होंने मैं मेरे को यानी ये हमारे साहब बोल रहे थे, तो तेरे को क्या जरूरत है यहाँ, ये वहां तक चली जाती है, तू गाड़ी लेके यहाँ चलो वहां चलो बोलती रहती है। मैंने बोली मैं वही सीखती हूँ, जो मैं सीख रही हूँ ना वही सीखती हूँ, आचरण में नहीं लाने से तो फिर क्या फायदा। मेरे मन में विचार आया अपन ने जाना चाहिए, तो फिर उनको लगा, तो नहीं अच्छा हो गया, यानी मृत्यु के पहले तो तू वो काम कर ली, उनको जो शांति मिल गई ना वो बहुत अच्छा हो गया। तो मैं तेरे को नहीं समझ पाया, तो मैं बोली आप मुझे समझेंगे भी नहीं ना, क्योंकि मैं कुछ बोलती नहीं ज्यादा। मैं बोलती आपको गुस्सा आया है, जैसे द्वेष का आपने बताया, तो द्वेष आ गया, तो मैत्री करना है, मैत्री करना है तो शांत ही रहती हूँ, मैत्री करने तो जान दो, इनको नहीं पता है करके बात कर ली इतने जोर से मेरे से। तो ऐसे करके मैं कैसे आचरण में लाना वो मैं देखती हूँ। कल का ही दिन है मेरे लिए, कल का मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक फोन आ गया और उन्होंने बोले, तो निकिता आप आ जाओ चैप्टर को बताओ, तो मैंने उनको बताई और उनको मिल के आई जो मुझे करना था। आपको मैं आनापान सती स्मृति का ध्यान ले लिया, तो बोल रहे थे आप कहाँ से सीखे, तो मैं बोली हम हमारा वर्कशॉप शुरू है, तो मैं जागृति सजगता के बारे में वहाँ बताया। आनापान सती यानी क्या होता है, सजगता नहीं आएंगी तो हम कुछ भी सामने नहीं जा सकते।
नाभि चक्र, हृदय चक्र और संभोग काया, वो मैं अच्छी तरह से समझ पाई। मैं नहीं तो मैं नहीं, पिछले बार लिए थे, मैं ज्वाइन हुई हुई थी, पर मुझे नहीं समझ रहा था। पर अभी मुझे इसके बाद और एक बार लेंगे इसी के ऊपर, हाँ सर, ठीक है? सर बहुत बहुत सर, मैं हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और सर वो भी ले लेना, आप नागपुर में आए थे और आपने वो ध्यान का ये सेशन लिया था, तो मैं वहां से मैं अपने खुद को देखी तो मैं कौन से चरित्र की हूँ, तब मुझे पता चला मैं द्वेष चरित्र की हूँ। द्वेष आता है सर, पर मैं शांत रहती हूँ, पर आता नहीं ऐसा बात नहीं। और मैं अज्ञान चरित्र की हूँ, तो मैं अभी अज्ञान के ऊपर मैं कार्य की। गुड 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 गुड, थैंक यू करुणा जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। और कोई बाकी है? चलिए, हाँ ललिता जी बोलिए। नव बुधाय सभी को नव नव बुधाय बुधाय। जी। जी जी, मेरा भी ध्यान बहुत अच्छा हुआ सर। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया बहुत गहराई में गई मैं, और सर का बताने का जो तरीका है एकदम बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और अच्छे से समझ में आता था सर जितनी भी बातें बताते थे। मेरे घर में ऐसे बहुत बिजी रहती हूँ मैं, लेकिन ये ध्यान के लिए मैं समय निकाली और हर प्रकार से सुनने की कोशिश की मैं सर का प्रवचन और उनका बताने का तरीका। मतलब कोई भी चीज को इतने डीपली तरीके से एकदम समझ में आ जाए। मैं आज हस्बैंड से भी बात की कि सर कहाँ से ऐसा नॉलेज हो जा रहा है, मैं तो अभी तक के इतना नॉलेज वाले मतलब ज्ञानी व्यक्ति से अभी तक की मिली नहीं मैं, और प्रवचन भी उनका सुनी नहीं मैं, लेकिन सर बहुत ही डीपली बताते हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सर का बताने का। पर क्या सुबह ही मैंने बात की तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ऐसी थोड़ी प्रोफेसर बन गए सर, तारीफ कर रहे थे हस्बैंड को बताएगा। और दूसरी बात जो ध्यान आप बताया सर कुंडली चक्र वाला, पहली बार किया मैंने। जो नाभि से जो कर्म संस्कार बनते हैं और हृदय से भावना उत्पन्न होती है, और फिर गले से विचार उत्पन्न होते हैं, और फिर ऊर्जा ऊपर जाती है। ये भी मेरा नया अनुभव था, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और नई नई चीजें सीखने के लिए मिली। और आज जो निर्वाण में जाना, मतलब शरीर में पूरी नकारात्मक पूरी तरह से खत्म हो जाना, मतलब एक ऐसा एहसास हुआ मुझे आज के ध्यान में कि बुद्ध जो बने होंगे तो उनके अंदर एकदम नकारात्मकता पूरी खत्म ही हो गई होगी, तभी निर्वाण को प्राप्त हुए होंगे। तो वो निर्वाण की अवस्था मुझे ऐसा समझ में आया कि व्यक्ति के अंदर पूरा नकारात्मक पूरा टोटली खत्म हो जाता होगा, और मैत्री करुणा आती होगी उसके बदले में। तो ये ऐसा मुझे समझ में आया, और आज का ध्यान भी मेरा बहुत ही अच्छा हुआ। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगी सर, और मैं आपका ध्यान हमेशा ऐसे करते रहूंगी। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सर मुझे मिले और बता रहे हैं इतना अच्छा ध्यान। तो मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ सर आपके लिए, और सभी मित्र यहाँ सम्मिलित हैं उनके लिए भी, कि उनके साथ करने का मौका मिल रहा है, और ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि किसी शिविर में बैठ के ही कर रहे हैं, इतना एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे घर में ऐसे भी बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो उसके बीच में मुझे इतनी शांति महसूस हुई कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं सर का बहुत ही हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, और सर बहुत ऊंचाई में जाए और हमको ऐसे मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू सर। जरूर, आप जुड़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। और कोई बाकी है? बाकी तो नहीं है सर, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। तो जो मेरा ध्यान यानी कि मैत्री भावना का ध्यान तो मैं कर लेती थी, मुझे उसमें यानी बहुत इंटरेस्ट भी है, वो ध्यान मैं बार बार करती हूँ। लेकिन जो आनापानसति का ध्यान है तो इसमें मैं कम पढ़ती थी, क्योंकि जागृति का अभाव है मेरे में। तो लेकिन मैं जो ये आपका ध्यान से माध्यम से मैंने ये सीखी कि नाभि हृदय और कंठ, ये जो बात है ये सही में मैंने जो ध्यान किया उस पर, तो मुझे लगा बाप रे, इसको बोलते हैं जागृति, इसको बोलते हैं सजगता। तो इसमें मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ, और मुझे लगा कि सही में मैं आनापानसति का भी ध्यान कर सकती हूँ। अभी अभी मैं नया सीख रही हूँ कुछ तो भी, ऐसा मुझे
मेडिटेशन मैंने जो ज्वाइन किया तो मेरे यानी कितना लाभदायक है और मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं सही में मैं विकसित कर पाऊंगी आगे लिए पंचमी का ध्यान। तो गुड गुड, यही मैं बोलूं। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। और कोई बाकी है? सभी का हो गया? पिछली बार हो गया था 2 दिन लास्ट डे में। हाँ संध्या जी संध्या जी बोलिए। हाँ, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मुझे सिर्फ 2 ही बातें बताने की है कि आपने जो ध्यान सराव जो 10 दिन का लिए थे वो उस ध्यान के वजह से मुझे बहुत ही यानी कि मदद हुई है और बहुत अच्छा आपने ध्यान लिया है। तो मैंने ये सोच के रखा है कि जो भी आपने यूट्यूब पर जो डाले हैं जो 10 दिन का ध्यान, तो वो मैं रोज कोई भी टाइम पर लगाकर कर सकती हूँ। ऐसे मुझे लग रहा है, यही मुझे बताना था कि मैं अपने मन से ध्यान करूं या फिर वो आपका जो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का जो ध्यान का सराव है, तो उससे मुझे मदद भी मिलेंगी और मैं खाली दिमाग से ध्यान करती हूँ तो मुझे उतना टाइम कैसे पता नहीं चलता, लेकिन बहुत जल्दी कम टाइम में ध्यान कंप्लीट होता है मेरा। तभी मुझे ये हुआ है कि मैं जो भी यूट्यूब पर आपके जो ध्यान के यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं तो उससे मैं अपना ध्यान पूरा करूंगी। और आज पता चला कि कल ध्यान नहीं है तो उसका भी थोड़ा सा एक खंत हुआ था, मगर छोड़ना तो पड़ेगा ही। कल ध्यान नहीं होगा तो एक आदत सी हो गई है। सिर्फ मैं संडे को नहीं जुड़ी थी, वो कुछ धर्मचारी मेहमान आए थे तो वो मेरा एक मिस हुआ। हाँ, मगर एक से आदत सी हो गई है कि मुझे कल भी ध्यान करना था, मगर अभी आदत नहीं करनी है। हाँ धन्यवाद। और दूसरी एक चीज़ है, मुझे लगता है कि आप लोग जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है, लेकिन कोई उसको हाँ, यूज़ नहीं करता है। हाँ, जैसे कि आप सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कोई नहीं हाँ, करता है। लाइक का जो बटन है ना, उसमें 2-3 ही लाइक आते हैं। हाँ, इसका मतलब आप में से जो 25 लोग हैं, 25 लोग देखते हैं तो 25 लोग भी लाइक नहीं करते। जैसा आप वीडियो चालू करते हो वैसे साइड में ऐसा थंब होता है। हाँ, थंब होता है। हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ, क्योंकि ये करने से क्या होगा कि आप ये जब वीडियो और दूसरे लोग देखेंगे तो उनको देखने में एक प्रेरणा मिल सकती है कि इतने सारे लोग उसको देख रहे हैं, है ना। हाँ, हाँ, और उससे वो वीडियो का वैल्यू जो है बढ़ जाता है। मैं दिखा रहा हूँ आप क्या यहाँ क्या करना है। जैसे कि ये वाला वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा लंबा दिन है, लंबा है। तो इसमें ये सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको एक ही बार क्लिक करना है। आपने कर लिया होगा, ठीक है। ये वाला लाइक बटन है, ये दिखता है थंब, ये लाइक बटन है। ये बटन अभी देखो इसमें 4 ही लाइक दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस वीडियो को 40 लोगों ने देखा है। इस वीडियो को 40 लोगों ने देखा है आप में से ही, लेकिन लाइक कितना है? सिर्फ 4 है। जैसे आप ऐसे इसको चालू करते हैं तो इस पर क्लिक कर देने का तो नंबर बढ़ जाएगा। दूसरा है कि जब आप वीडियो देखते हैं, देखने के बाद एक कमेंट का सेक्शन आता है। अभी कमेंट इसलिए लिखना है क्योंकि आपने देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है, ठीक है, उसके बारे में लिखना वो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कमेंट, दिखाई दे रहा है, ये वाला कमेंट दिखाई दे रहा है। इसमें जाके लिखने का कि इस वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। जैसे कि कायानुपश्यना का ध्यान है तो कायानुपश्यना ये बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है या मुझे अच्छा लगा है। हाँ, इस प्रकार से आपके वीडियो के भीतर जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है कि जो आपको अच्छा लगा है।
इसके कमेंट्स जितना ज़्यादा होगा इसका वैल्यू बढ़ेगा औरों को देखने के लिए। आपके अलावा भी जो वीडियो इसलिए लोग नहीं देखते हैं क्योंकि आपके उसमें लाइक्स भी नहीं होते हैं, कमेंट्स भी नहीं होते, सिर्फ आप लोग ही देखते हैं क्योंकि आपको पता है, अच्छा लगता है आपको, ठीक है। लेकिन आपके अलावा कोई क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि इसमें जैसे कि कोई हम दुकान से चीज़ें खरीदते तो रिव्यू देते हैं ना कि भाई साड़ी अच्छी है, कपड़ा अच्छा है, वहीं से जाके खरीदो, तभी तो वो वहाँ पे जाके खरीदता है ना कोई भी। तो ये वीडियो और इंसान कैसे देखेगा? जो आपने तो देख लिया है, तो आपका अनुभव इसमें हिंदी में जैसे भाषा में आपको आता है वैसा लिखने का, टाइप करने का। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके दोस्त को जाना चाहिए तो यहाँ से शेयर करने का, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चाहोगे ना कि आपके मित्रों को भी जाना चाहिए। हाँ? भले सभी को मत भेजो, 4-5 इन ग्रुप में मत भेजो, किसी को ग्रुप में कोई नहीं पढ़ता है। आपका इंडिविजुअल जो फ्रेंड है, समझ में आए ना, ग्रुप में डालने से तो उसके ऊपर हजारों मैसेज दिन भर में आ जाते हैं, कोई देखता नहीं ग्रुप में। अभी मैंने एक ग्रुप बनाया है, कोई नहीं देखता है, कोई देखा नहीं सुबह से मैसेज, हमारा ग्रुप भी हम खुद नहीं देखते। लेकिन मैं अगर वो आपको इंडिविजुअल में भेजूँ तो आप तुरंत देखोगे। तो आपका जो भी शेयरिंग है, जो भी आप वीडियो देखने के बाद शेयर करना चाहते हैं तो ग्रुप में मत भेजो, भले 5 ही इंसान को भेजो जो आपके दोस्त है। 5 इंसान के भी पास में जाएगा, 2 भी इंसान देख लेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ में कनेक्ट करेगा या पूछेगा कि बहुत अच्छा था या अच्छा नहीं था, तो आपको वो थैंक्स कह सकता है या उसको ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा हेल्प मिल सकती है उस विषय को लेकर, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से बताना चाहता था, मुझे लगा कि आप लोग मेरे बोलने से समझ जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। सर एक चीज़ और है, हाँ जी, जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। सब्सक्राइब तो करना ही है ना, सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब करना है। और ये जो अभी कुछ सभासद ऐसा कह रहे थे ना कि मैं सवेरे नहीं कर पाई, ध्यान या कर पाया, तो उनको अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो दिन में अपने आप 2 बार या कभी भी बाद में भी वो वीडियो के साथ मतलब ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। राइट राइट। और किसी मजबूरी या इमरजेंसी के कारण लाइव छूट जाता है तो वो बाद में भी मतलब सर उसको भेजते हैं, उसे हम दोबारा कर सकते हैं। और एक चीज़ है, हाँ सुभाष जी, ठीक है, सब्सक्राइब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको तो सब्सक्राइब करना है। पहली बात, सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बेल जैसा दिखाई दे रहा है, बेल आइकन। मैंने यहाँ पे जो घुमा रहा हूँ ये दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ये वाला मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है? ये देखो इधर वीडियो के ऊपर ये वाला, हाँ बेल आइकन दिखाई दे रहा है ना, हाँ इसको एक बार क्लिक करने का, सब्सक्राइब करने के बाद एक ही बार क्लिक करने का। मतलब वो बेल आइकन क्या करता है कि आपको बार बार वीडियो अपने आप आपके पास में आ जाएगा, मुझे भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके वीडियो में वो शो कर, नोटिफिकेशन बोलते हैं उसको, आपके वीडियो के चैनल में वो रिफ्लेक्ट होगा कि आपके पास में वीडियो आ गया है। अगर इसको आप क्लिक नहीं करते हैं तो आपको बार बार वो वीडियो को ढूंढना पड़ेगा या मुझे भेजना पड़ेगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन करने से, सब्सक्राइब करने से आप उसके मेंबर बन जाते हो। बेल आइकन दबाने से जो भी मैं यहाँ से भेजूंगा अपने आप आपके पास में आएगा। ये लाइक करने से उसका वेटेज बढ़ेगा, इम्पोर्टेंट बढ़ेगा। हाँ, और उसमें अगर एक सेंटेंस भी आप डालते हैं, हाँ, अगर हो सकता है कि किसी को लिखना नहीं आता है तो कम से कम नाइस लिख सकते हैं, गुड लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, और आपके भाषा में लिखना है। अगर जिसको थोड़ा ज़्यादा अनुभव लिखने का, अगर कुछ टेक्स्ट करना आता है तो टेक्स्ट लिख सकता है, लेकिन आपका खुद का एक्सपीरियंस होना है, वही आपको इसमें लिखना है, ताकि इस वीडियो का जो वैल्यू जो है आपके लिए तो है क्योंकि आप उसका यूज़ कर रहे हैं,
लेकिन बाकी लोगों के लिए वैल्यू नहीं बढ़ता है जब तक आप उसको शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, हाँ, और कमेंट्स नहीं लिखोगे, तो मुझे भी पता नहीं चलेगा ना। अभी मेरे एक एक वीडियो के अंदर 150 से 150 200 लोगों ने व्यू किया है, लेकिन लाइक के अंदर 5 भी नहीं है। तो मैं क्या समझूं, लोग ने देखने में तो देख लिया है लेकिन पसंद ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये हो गया उसमें कमेंट्स नहीं है। हाँ, कि 200 लोगों ने देखा कि 25 लोगों को भी अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ अनुभव नहीं हुआ होगा। जैसे आप बता रहे कि हमें अनुभव होता है, लेकिन अनुभव होता है मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। या कुछ आपको दिक्कत हो गई करते समय, आपको परेशानी हो गई, तो आप वो भी उसमें लिख सकते कि करने से थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा, थोड़ा कठिन लगा। हाँ, तो मुझे पता चलेगा तो मैं कुछ जवाब भी दे सकता हूँ, आपके पास जवाब भी आ सकता है। तो मीडिया या जो हमारा टेक्निक है या हमारा जो कॉन्फ्रेंस वीडियो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपने लिए भी और औरों के लिए भी, ताकि हम इसका अपने लिए तो उपयोग हमें करना ही करना है, लेकिन साथ में इसका ये माइंडफुल एकेडमी चैनल है। हाँ हाँ वो चैनल ना जो लिंक है ना वो, हाँ, वैसे एक ही बार आपको वीडियो एक्सेस करना है, बाकी तो फिर वो वीडियो अपने आप आपके पास में नोटिफिकेशन करने से आते रहेगा। क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे सभी लोग नए हैं और कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, तो अभी इसके सभी वीडियो आपको उसमें मिल सकते हैं अगर आप उसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करते हैं। तो कुछ भी दिक्कत है? ज्यादा लोगों ने देखा। हाँ जी, 1000 से ज्यादा लोगों ने देखा है मेरे में दिखा। आज का सुबह वाला बहुत लोगों ने देखा है। हाँ, लेकिन लाइक नहीं किया है, हाँ कमेंट्स नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, तो 1000 से ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, व्यूज़ तो ज़्यादा है, लेकिन व्यूज़ के साथ अगर लाइक होता है तो उसका एक और ज़्यादा दूसरे को ले इम्पैक्ट पड़ जाता है कि भाई ये इम्पोर्टेंट वीडियो, इसको देखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू आपके। मैंने जो सुझाव दिया है और मुझे लगा कि इसको आपने थोड़ा अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप यूज़ कर ही रहे हैं तो आपको एक क्लिक करने में आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और किसी का बाकी है रिपोर्टिंग? हाँ, फरुकांता जी बोलिए। मैं लाइक करती हूँ जब भी वीडियो देखती वेरी हूँ, गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो आपका ही लाइक रहता होगा, बाकी लोगों का क्या? वैसे तो आप दिल से लाइक करते ही हैं, दिल से लाइक करते हैं, लेकिन थोड़ा क्लिक करके भी लाइक करिए, ठीक है? थैंक यू थैंक यू। हाँ बोलिए। सर इस टाइम मैं ना ठीक से क्लास नहीं कर सकती, लेकिन मैं अभी को पूरा स्टडी करने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करिएगा। जो ध्यान रहता है वो तो आपके वीडियो के बजाय मैं कर ही नहीं सकती, वो मेरा रेगुलर रहता है। गुड। और जो पिछला अपना ये हुआ ना स्टडी 10 संयोजन का, हाँ 10 बंधन, मैंने फिर से पढ़ाई। हाँ 10 बंधन। गुड गुड। और उसका फिर से पढ़ाई करके मैंने नोट्स भी निकाले सर उससे। गुड गुड। ऐसा तो डाला कर मुझे भी अच्छा लगेगा ना। हाँ, आप लिख सकते हैं कि मैंने इसका स्टडी किया, मेरा खुद का भी नोट्स निकाल रहा हूँ, रोज इसको मैं करता हूँ, तो एक मेरे लिए भी एक अच्छा मोटिवेशन रहेगा आपकी तरफ से, ठीक है? तो ठीक है, अगर सभी का रिपोर्टिंग हो गया है तो अभी हम एक दो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उससे मैं फिर मैं अपना समापन कर लूँगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि शाक्य केतु की तरफ से एक सवाल आया था, उसको लेके मैं बात थोड़ी करता हूँ। तो शाक्य केतु जी, इस सवाल जो आपके मन में आया है, यहाँ पे है शाक्य केतु जी, तो इसमें आप क्या क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपको क्वेश्चन तो थोड़ा समझ में आया मुझे, लेकिन थोड़ा और आप स्पष्ट करिए। क्वेश्चन ये है कि दंपत की कथा जो पहली होती है उसमें लिखा है कि मन की सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है, सारी चीजें मन से पैदा होती है। जबकि ऐसा भी सुना जाता है कि पहले इंद्रियों के माध्यम से मन में जाती चीजें, पहले ही स्पर्श होता है, चाहे सुनने का हो, आंख से देखने का हो, दृश्य से, तो पहले तो इंद्रिय के माध्यम से तब मन में पहुंचता है। विषय होना चाहिए और इंद्रिय होनी चाहिए, ये तीनों चीजें होना जरूरी है।
तो आपने, हाँ चलो सवाल का जवाब आपको आपके ही भाषा में देता हूँ। आपने भवचक्र प्रतीत्व समुत्पाद की कड़ियाँ देखी? षडायतन कब आता है? नामरूप के पहले की बाद में? नामरूप के बाद में आता है, ठीक है। नामरूप के पहले क्या आता है? नामरूप के पहले क्या आता है? नामरूप के उससे पहले आता है विज्ञान। विज्ञान आता है। विज्ञान के पहले क्या आता है? संस्कार। संस्कार के पहले क्या आता है? अज्ञान। ठीक है। तो आपका सवाल जो आप पूछ रहे हैं, तो सवाल सही है, लेकिन एक प्रकार से सवाल सही का मतलब सवाल उस प्रकार से सही नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगा कि इंद्रिय है तो इंद्रिय से भीतर जा रहा है या मन से बाहर आ रहा है ना? ये आपका सवाल है ना? आप सवाल बताइए सर, आप सवाल बताइए अच्छे से, आपको समझाना उनका सवाल, आप बताइए। तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि मन के भीतर सब कुछ है, तो मन के भीतर जो आ रहा है वो तो 6 इंद्रियों से आ रहा है, ठीक है। तो 6 इंद्रियों से आ रहा है, तो मन पहले है या इंद्रिय पहले है? ऐसा ही ना? इंद्रिय पहले जी, ये मन सही है ना? 6 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जो है पंचेंद्रिय। तो इंद्रिय पहले आएंगे ना सर? इंद्रिय से बाद में बनाएगा। हाँ, ये तो बराबर है, व्यवहारिक इसमें सही है, लेकिन सत्यता ऐसी नहीं है ना। सत्यता ऐसी नहीं है। आप प्रतीत समुत्पाद को देखो ना, आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले। अब ये सोचोगे तो आपको क्या लगेगा कि अंडा, अंडे से तो मुर्गी होती है। सब सोबत ही आता है ना। हाँ नहीं, मुर्गी आती है अंडे से तो मुर्गी आती है और मुर्गी से अंडा आता है। वही बात है। तो हमारा सामान्य मन तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा ना। हाँ, और एक तो हम ये सोचेंगे कि नहीं भाई पहले मुर्गी होगी तभी अंडा आएगा। हाँ, एक सोच बन सकती है। दूसरी सोच ये बन सकती है कि नहीं पहले अंडा होगा बाद में मुर्गी आएगी। हाँ, ये सामान्य सोच है ना। लेकिन सामान्य सोच के अलावा भी एक सत्य की सोच है, सत्यता है। हाँ, किसके होने से क्या होता है ना? किसके होने से क्या होता है? जब बीज ही नहीं रहेगा तो कोई भी रूप कैसे निर्माण होगा? अभी रूप निर्माण हुआ है इसलिए हमें लगता है कि रूप की वजह से बीज निर्माण हुआ है। अभी एक उदाहरण देखिए कि जब हम फल को देखते हैं, ठीक है, आम के फल को या किसी भी फल को देखते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ से आम आया है। बात सही है, पेड़ से ही आम आया है, लेकिन जो पेड़ तो किसी फल बीज से बना है ना। बिन बीज से तो पेड़ बन नहीं सकता है। और वही जो पेड़ को आया हुआ फल जो है वो फिर से दूसरे पेड़ को बनाता है। तो ऐसा सोचने से तो हम अस्पष्ट होंगे, लेकिन उसका जो प्रतीत समुत्पाद अगर हमें समझ में आए, जिसको हम रूप कहते हैं या इंद्रिय कहते हैं, लेकिन इंद्रिय से भले वो पेड़ से भले वो फल आता होगा, और जिसको हम कहते हैं कि फल आने का कारण पेड़ है, ठीक है। आवाज कटती है सर। मेरी नहीं, आपकी कट रही है। हाँ सर, बराबर है, आपकी सही है। आप बोल रहे हैं ना कि आपका कान का इंद्रिय बराबर नहीं चल रहा है। तो सामान्य तौर पे ऐसा आना समझ में और ऐसा ही मानना, मैंने वही तो कहा ना कि मैंने प्रतीत समुत्पाद को जब आपको पूछा तो आपने कहा षड यंत्र के पहले नाम रूप आता है। अब ये नाम रूप कहाँ पे होता है? जब वो माँ के गर्भ में वो विज्ञान विकसित होने लगता है। विज्ञान का मतलब क्या है? मन।
चित्त, शुद्ध या प्रारंभिक चेतना, मन, जिसको मनोपुबंगा धम्मा बुद्ध कहते हैं। तो ये चेतना जो है, विज्ञान जो है, वो संस्कारों को कैरी करके आता है। तो पहले क्या हो गया, इंद्रिय हो गया कि पहले मन हो गया? मन हो गया पहले। हाँ, इंद्रिय तो बाद में आएगी। उसको मन, इंद्रिय क्या है? ये हमारे मन का एक्सपेंडेशन है, विस्तार करता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जो इंद्रिय जो है वो अपने मन का विस्तार करता है। आंखों से देखते तो आपका मन फैल जाता है, कानों से सुनते हैं तो आपका मन फैल जाता है, बाहर जाता है। और उस मन से वो जानता है कि वो क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है। वो संस्कार तो इस जन्म में नए बनते हैं। जो इंद्रिय की बात की जा रही है कि इंद्रिय से भीतर आता है, इस जन्म में आता है। जैसे हम बचपन से शब्दों को सुनते हैं तो हम धीरे धीरे माँ को माँ कहते, पिता को पिता कहते हैं। उसके पहले कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना, कॉन्शियसनेस होती है कि नहीं? जब आप किसी को नहीं पहचानते हैं तब भी तो आपका मन होता है कि नहीं, जब इंद्रिय कार्य नहीं करता है। जब आपकी आंखें नहीं, आप जन्म लेने के बाद में 6 महीना तक आंखें होके भी आप देखते नहीं है, सही है ना? सच है कि नहीं? आंखें होके भी हम आंखों से देखते नहीं हैं, लेकिन तब भी तो मन होता है ना। तब भी आपको एहसास होता है ठंडी गर्मी का, भूख का, प्यास का, रोने का, हंसने का। ये सभी जो वेदनाएं जो है या जो संस्कार जो है वो अभिव्यक्त होते रहते हैं, आपके मन में भी और आपके शरीर के अंगों में भी। जैसे जैसे इंद्रिय विकसित होता है, फिर देखने का हो, सुनने का हो, तब हमें लगता है कि वहीं से सब कुछ आ रहा है। और तब फिर से सवाल खड़ा हो जाता है कि मन बाहर से बना है, अंदर पहले नहीं था, क्योंकि हमने मन के तरफ कभी देखा ही नहीं। उस समय तो देखने का हमारे पास जागृति नहीं है ना, जब हम छोटे थे। और अभी भी बड़े होने के बाद में भी ऐसा ही लगता है कि जो भी मन में आ रहा है बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, लेकिन वो वर्तमान के कंडीशंस में आ रहा है। लेकिन जो आप बाहर जो चीज भी देख रहे हैं, मन के अंदर पहले से ही उसका संस्कार बना है, तभी आपका मन बाहर जाता है। अगर मन में संस्कार ही नहीं होता, सपोज माँ बाप ने अगर संस्कार ही नहीं दिया होता, तो हमारा इंद्रिय बाहर ही नहीं जाता, हमारा मन बाहर ही नहीं जाता। और जाता भी तो बाहर जाने के बाद में वो आसक्त नहीं होता। जैसे कि अगर बचपन से ही तिबेटियन बच्चों को या बुद्ध ने राहुल को जो प्रशिक्षण दिया इंद्रियों का, इंद्रिय संवर कैसे करना है, तो राहुल छोटा होने के बाद में भी राहुल का मन बाहर आकर्षित नहीं हुआ, संसारिक नहीं बना, क्योंकि बुद्ध ने उसको उस प्रकार से प्रशिक्षित किया था। और हम प्रशिक्षित नहीं होने के कारण जो हमें लगता है कि भाई इंद्रियों के माध्यम से जो मन में आ रहा है तो इंद्रिय ही प्रमुख है, लेकिन उस इंद्रियों में मन प्रमुख है। अभी तक जो कुछ भी हमने भीतर लिया है, ये मन के कारण ही वो हमने भीतर लिया है। हमारी मन की इच्छा ही बाहर जाती है, जिसको हम कामछंद कहते हैं। कामछंद वस्तु में नहीं है, रूप में कामछंद नहीं है, रूप अपने आप में कामछंद नहीं है। आप कितना भी सुंदर रूप देखो, उसमें कामछंद नहीं है, हमारा मन जाता है। हाँ, मन कामछंद को निर्माण करता है, निर्माण करता है। मन की सोच और निर्माण करती है कि कामछंद या धमछंद। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनोपुबंगा धम्मा, मतलब जो भी धर्म है वो मन में ही उत्पन्न होके विचारों से ही वो काया और वाचा से अभिव्यक्त होता है। और अभिव्यक्त होते समय उसका जो स्वरूप जो होता है काफ़ी स्थूल होता है, हमें महसूस होने लगता है, लेकिन भीतर का जो स्वरूप जो है
विचार का स्वरूप हमें महसूस नहीं होता है। अभी जो महसूस ही नहीं होगा तो आप उसको कैसा कहोगे वो है या नहीं है? जो महसूस होता है उसी के बारे में तो आप जानोगे। हाँ? जो महसूस नहीं होता है सामान्य तौर पे, तो हमें लगता है कि वो तो उसका अस्तित्व है या नहीं है। हाँ? या फिर वो इसी के कारण बना है, भौतिक वस्तु के कारण, जो हम उसको इंद्रिय के माध्यम से उसको हम इनपुट करते हैं। लेकिन इनपुट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड करती है। जैसे कंप्यूटर में भी इनपुट कैसे आती है, आउटपुट कैसे आता है? क्योंकि उसके अंदर इनपुट होता है। हाँ? अगर इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट भी नहीं आएगा। हमारा इंद्रिय तब तक ही कार्य करता है जब तक उसमें विचार करने की वो इच्छा है, तृष्णा है। तो इसलिए मन का जो धर्म है, फिर कुशल हो या अकुशल हो, वो हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म में जो हमने माँ के गर्भ में जो प्रवेश लेने वाला हमारा चित्त जो है, वो सभी संस्कारों से भरा हुआ है। अपने कर्मों के जो छाप है, हमारी कर्मों की जो छाप है वही धर्म है। जो संस्कार है, संस्कार ही हमारा मन का धर्म है, जिसको हम कुशल और अकुशल कहते हैं। जो क्षण प्रति क्षण उसके वो स्वभाव के अनुसार वो एक्टिवेट होते रहता है, प्रवाहित रहता है, वो निरंतर बहते रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, या एक फ्लो में। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक होते हैं वैसे वैसे उसके बदलाव का हम आनंद लेते हैं। अकुशल फिर कुशल में परिवर्तित होता है, कुशल जो है उसका और विकास होने में परिवर्तित होता है। लेकिन परिवर्तन उस धर्म का स्वभाव है जो धर्म हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो मुझे लगता है कि शाक्य जी इससे समाधान हुआ होगा। हेलो हेलो हेलो, हमारी आवाज आ रही क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए ये कहा जाए किसी चीज को हम देख रहे हैं, मान लीजिए आंख हमारी नहीं है, एक इंद्रिय नहीं है, तो मन को कैसे पता चलेगा ये सुंदर है कैसी है? मन को कैसे पता चलेगा? आंख नहीं है, मान लीजिए हमारी इंद्रिय नहीं है, तो कैसे पता चलेगा सुंदर है? तो नहीं पता चलेगा, आंखों का देखो। तभी तो आंख से देखा, तब उसने मन की तरफ गए, मतलब मन को उसने देखा तो आंख ने देखा, क्योंकि इंद्रिय का कर्म है, ये गुण धर्म है देखना। जैसे पानी है, कोई पानी यदि गिलास में भर के रख दिया जाए तो उसमें ठंडा गर्म कैसे देखा है? ये तो उसका स्पर्श का विषय है, मतलब काया का विषय। जब तक स्पर्श नहीं किया जाएगा तो स्पर्श इंद्रिय से जब नहीं देखा जाएगा तब तो ठंडा गर्म नहीं बता सकता। तो इसका मतलब इंद्रिय जो है का काम जो गुण धर्म है, वो इंद्रिय गुण धर्म जब बताती तभी मन को पता चलता है। स्पर्श, ये मतलब मतलब ये था। नहीं, स्पर्श जो है ये इंद्रिय का धर्म नहीं है, मन का धर्म है। मन का धर्म है? हाँ। तो फिर नहीं, तो यदि गिलास में पानी भर के रख दिया जाए, यदि गिलास में भर के रख दिया जाए उसमें गर्म ठंडा, तो ये कैसे बताएगा? मन कैसे बताएगा? बिना छुए कैसे बता देगा? आंखों से नहीं बताएगा, शरीर के टच करने से बताएगा। हाँ, तो स्पर्श का मामला किसका? हाँ, तो स्पर्श मतलब फिर टच होना है। स्पर्श त्वचा का है, त्वचा का, इसमें त्वचा इंद्रिय का नहीं, गलत। स्पर्श मतलब हर इंद्रियों का विषय को स्पर्श, संपर्क को स्पर्श कहते हैं। हाँ, हर इंद्रियों के विषय को संपर्क में आना, इंद्रियों के संपर्क में आना, विषयों का इंद्रियों के संपर्क में आना, उसे स्पर्श कहते हैं। हाँ, तो इंद्रियों के संपर्क में जब कोई विषय आता है तो स्पर्श जो है वो मन का धर्म है। मन का धर्म है? हाँ। भाई इंद्रिय ने, मान लो आंख किसी के नहीं है, इंद्रिय स्पर्श, आंख नहीं है किसी के, आंख किसी के नहीं है, तो वो कैसे बता देगा? हाँ, तो आंखों का स्पर्श नहीं होगा ना। तो फिर ये इंद्रिय का विषय हुआ, इंद्रिय का विषय हुआ, मन का विषय कहाँ हुआ? जब मन तो उसके पास है, इंद्रिय नहीं है। आंख सिर्फ द्वार है। अरे सर, ये कह रहे हैं कि आंख उस एक व्यक्ति के है ही नहीं, आजीवन है ही नहीं, वो कैसे बता देगा ये सुंदर है, अच्छी है, या इस रंग की है? ये तो मतलब जो इंद्रिय ही बताएगी ना। सर एक मिनट जरा मैं बोलूं क्या? पहले से अनुभव उनका ही लगता है। हाँ, तो मेरा ऐसा कहना है जो अजय सर कह रहे हैं
एक मिनट जरा साकी के दीजिए। हाँ, ठीक। हाँ, जो अजय जी जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो सर जो कह रहे हैं कि मन की शक्ति जब तक नहीं होगी, देखो जो कार्य कारण थ्योरी बताइए ना, ये विषय इंद्री दो चीजें हो गई, और तीसरा जब मन रिस्पॉन्ड करता है तो वो प्रक्रिया पूरी होती है। अगर आंख से अंधा है, अंधे का उदाहरण दिया ना, तो अभी आंख से अंधा है, लेकिन मन के अंदर पहले से, मतलब ये तो श्रृंखला चली है ना संस्कार जमा होने की आलय विज्ञान में, तो आलय विज्ञान से क्या ठंडा होता है, क्या गर्म होता है, क्या सुंदर होता है, क्या असुंदर होता है, ये सारी चीजें सभी इंद्रियों के अनुभव या भोग के परिणाम स्वरूप आलय विज्ञान में छाप पड़ी हुई है ना पहले से। तो आंख भले ही नहीं है इस जीवन में, या कान काम नहीं करता है, कोई बात नहीं, लेकिन तो वो जो शब्द का या उसका संस्कार जो आलय विज्ञान में है वो बराबर काम करता है। इस अर्थ से वो सर जो कह रहे हैं ना उसको विचार करो, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मन की जब तक शक्ति नहीं होती, मतलब वो संस्कार के रूप में समझिए, या संस्कार एक फोर्स है ना, ऊर्जा है, उसके बिना ये कार्यान्वित नहीं होती, क्रिया पूरी नहीं होती। यही कहना था मुझे, बाकी सर बता सकते। हाँ, यही मतलब क्रिया पूरी नहीं होती है। साहित्यिक क्रिया मतलब जो एक दूसरे से मिलने से होता है। जैसे मान लीजिए कान है, किसी ने हमको गाली, मन को क्या पता कि मतलब जब वो शब्द हम सुनेंगे इसने गाली दी, तभी मन को पता चलेगा, तब वो प्रतिक्रिया करेगा हमारे ऊपर जो भी अच्छा बुरा करना। तो शब्द जब हम सुनेंगे अच्छा बुरा, तो ये तो कान का विषय है ना, तो कान से सुना हमने, तब हमारे मन के उस पे गया, तब प्रतिक्रिया करेंगे, तो कान विषय अपना पूरा करेगा, तब मन अपना विषय पूरा करेगा। सर ये मन में पहले से संस्कारित जान चुका है ना, मन के अंदर संस्कार के रूप में ये जानकारी है। कान जानता नहीं है, कान जानता नहीं है, जानने का काम है यहाँ पे। तो मैं क्या जो बताऊं अगर आप सर दें तो, क्या बारीकी? बारीकी ये है कि इंद्रियां हमारी सभी हैं, वो स्पर्श के लिए है, वहां से वो स्पर्श एक को मतलब एक रिसेप्शन स्वीकारती है, और मन है जो वो मन इनिशिएटर है, किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले काम मन में उत्प्रेरक, वो स्टिमुलेट करता है सभी इंद्रियों को, तो तुझे ये काम करना है पहले। तो ये यहाँ पे बारीकी ये है कि इंद्रियां केवल काम करती है वो, और इनिशिएटर मन करता है उसको करने के लिए। नहीं, वो तो बाद में करता है, लेकिन जब वो देता है नहीं, आप गलत डायरेक्शन में हैं, अभ्यास करिए। सॉरी सर, ये पहले नहीं करता, वो पहले मन पहले ही करता है कि तुझे ये रूप देखना है, या ये स्पर्श करना है, ये चीज खानी। अगर हम खुद अपना डेलिब्रेशन करें तो तुरंत अब पता चल जाएगा। अच्छा नहीं, एक इंद्री आपकी नहीं है, एक इंद्री नहीं है, मन पता चल जाए। चाहिए बताइए गोरखपुर का मतलब जो फलाना मतलब जो वो चौराहा है, मन बता दे कि फलाना चौराहे पर ये चीजें हैं, तो आंख यदि देखा होगा तभी वो बता पाएगा ना। लेकिन इंद्री का विषय मन नहीं ले सकता है। नहीं, वो तो संस्कार ऑलरेडी उसमें। ठीक है, विषय मुझे लगता है कि डाइवर्शन हो रहा है, विषय डाइवर्शन हो रहा है। एक मिनट, डाइवर्शन हो रहा है। मैंने पहले कहा है ना कि अंडा पहले कि मुर्गी पहले, इसका जवाब मिलने वाला नहीं है, और तब तक नहीं मिलेगा कि आप एक ही पक्ष को प्रस्तावित करना चाहोगे कि यही सही है। सही नहीं मतलब नहीं, मतलब इसी से ऐसा ही होता है, ऐसे से उसका जवाब मिलने वाला नहीं है। आपने बीच में कहा था कि ये मतलब एक दूसरे के साथ संबंधित है। हाँ, तो वही उसका सवाल का जवाब है। अगर आप उसको अलग अलग करके देखना चाहोगे और मानोगे कि ये पहले ये बाद में, तो उस डाइवर्शन में आपको सवाल का जवाब किसी में भी मिलना नहीं है। हाँ, जैसा कि हम करते हैं कि मृत्यु पहले कि जन्म पहले। अरे मृत्यु होगा तो बाद में तो जन्म होगा, जन्म तो अपने आप में होता नहीं है। लेकिन नहीं लगेगा कि पहले तो मृत्यु होगा बाद में जन्म होगा, जन्म होगा बाद में मृत्यु होगा, लेकिन वो तो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ मृत्यु है वहाँ वहाँ जन्म है, जहाँ जहाँ जन्म है वहाँ वहाँ मृत्यु है।
तो वैसे ही हर जो घटनाएं जो है या जीवन का जो सत्य जो है, या बुद्ध भी जो इस गाथा के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि विचार जो है वो संसार के अस्तित्व को निर्माण करता है, जो इंद्रियों के माध्यम से उसको स्थापित करता है, और वही स्थापना फिर से हमारे मन के भीतर जाती है, फिर से मन के बाहर आती है। तो इसलिए इसके कारण ये होता है, हाँ, उस प्रकार से उसका हम समाधान बुद्ध ने निकाला है कि भाई कोई भी ऐसा तत्व नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं है कि सिर्फ उसके वजह से ये होता है, हाँ? और इसलिए तो उसका जो श्रृंखला बताई गई है कि नाम रूप के बाद में ही षडायतन विकसित होते हैं, और षडायतन से ही स्पर्श होके हमें वेदनाएं होती है, हाँ? तो षडायतन और स्पर्श के बाद में जो वेदना आती है, स्पर्श आता है, ये सब मन, सूक्ष्म मन का धर्म है, हाँ? इंद्रिय सिर्फ वहाँ पे 5 जो इंद्रिय है जो हमें भौतिक रूप में हमारे शरीर से मन को बाहर देखने का दरवाजा है, हाँ? और भीतर भी विषय को लाने का भी वही दरवाजा है। मन भी इसी द्वार से बाहर जाता है, और बाहर का जो विषय जो है इसी द्वार से भीतर आता है। और उसी के कारण जो चीज हम समझना चाहते हैं कि इंद्रिय का संवर अगर हम देखते हैं तब ये चीजें हमें समझ में आ सकती है कि जब हम चक्षु से किसी विषय को देखते हैं तो चक्षु नहीं देखता है, हाँ? चक्षु नहीं देखता है। चक्षु को देखते समय मन वहां पे प्रकट होता है, मन निर्माण होता है, तब वो जानता है। देखना, आप देखने में तो हजारों वस्तु देखते हैं, लेकिन माइक बंद करो प्लीज। आप वही चीज जानते हैं कि जो आपका मन उसको जानने का अनुभव कराता है। जैसे कि 5 चीज पड़ी हुई है, आप 5 चीज आंखों से देख रहे हैं, लेकिन 5 चीजों की तरफ आपका मन विज्ञान निर्माण नहीं होगा, जिसमें वो डायरेक्शन जाएगा कि उस चीज को देखना है, उसी चीज के बारे में आपका विज्ञान निर्माण। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान है नहीं, उत्पन्न होता है। मन जो है वो है नहीं, मतलब एक जगह पे या किसी एक समय के लिए नहीं है। जैसे जैसे विषय इंद्रिय के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसी प्रकार का विज्ञान उत्पन्न होता है और लय होता है। ये बुद्ध के मन की परिभाषा है, और इसी परिभाषा से जो भी संस्कार हमारे मन में संग्रहित होते हैं या उनकी छाप पड़ी रहती है, वही छाप फिर से हम किसी चीज को दोबारा देखते हैं तो वहां पे जो मन जो है वो पूर्व संस्कार के साथ में कनेक्ट हो जाता है और उसको फिर से रियलाइज करता है। तो ये तो दोनों तरफ चलने वाली प्रक्रिया है, बाहर से भी आता है, भीतर भी आता है, भीतर से भी बाहर जाता है। ये निरंतर, मतलब जो एक कह सकते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में आने से या एक दूसरे पे आधारित सभी क्रिया घटित होती है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें इंद्रिय भी अपना रोल या अपनी भूमिका उसको भी मन के दायरे में ही ली जाती है, हाँ, क्योंकि वो मन का ही प्रकटीकरण है, भौतिक रूप जो है मन का ही है। और इसलिए बुद्ध की जो बात जो है कि सभी इंद्रियों में या सभी घटनाओं में मन ही ऐसा मुख्य है जिसके कारण हमारा जो व्यवहार है, हमारा संसार है, हम निर्माण करते हैं। क्योंकि संसार में भी जिस भी चीज को हम नाम देते हैं वो मन की ही संज्ञा है। अभी किसी को आप पेड़ पौधा कहते हैं तो पेड़ ने तो कहा नहीं कि आप मुझे पेड़ कहो, पानी ने तो कहा नहीं कि आप मुझे पानी कहो, हाँ, तो पानी तो अपने आप में पानी भी नहीं है, क्योंकि संज्ञा तो हमने दी है, हाँ, मन ने उसको इंटरप्रेट किया है कि पानी है। तो पानी किस शब्द में पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, तो शब्द का जो संज्ञा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है, और संज्ञा जो है मन ने निर्माण की है। और इसलिए पानी भले बाहर हो, लेकिन उस पानी को निर्माण करने वाला मन है। पानी को नाम देने वाला मन होने के कारण हमारे लिए जो पानी जो है, हमारे मन ने निर्माण किया। और इसलिए जब मन उस पानी को संज्ञा देता है कि मेरा पानी है, तो पानी के लिए हम झगड़ा करते हैं। तो सर ये जो मन जो है, मन को बदलना है तो इंद्रिय के माध्यम से ही तो बदला जा सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो अपने आप में भी बदलता है,
उसका धर्म ही बदलना है, नहीं लेकिन नहीं, नहीं जैसे आप कह रहे हैं कि जो मन से सभी इंद्रियां काम करती है, तो पहले तो मन से ही मतलब इंद्रियां सब कुछ उसके बाद मतलब काम करती है, तो फिर मन बदलना है तो फिर इंद्रिया के माध्यम से ही। हेलो। हाँ बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंद्रियों के माध्यम से ही तो मन बदला जा सकता है ना। इसलिए तो बुद्ध ने कहा ना कि इंद्रिय संवर, इंद्रियों के माध्यम से मन बदला जा सकता है अगर हम इंद्रिय संवर का आचरण करते हैं। नहीं तो जो मन जो है और प्रदूषित होता है, क्योंकि उसी द्वार से भीतर पोल्यूशन भी आता है, द्वेष भी आता है, लोभ भी आता है। अगर वहाँ पे इंद्रिय संवर नहीं है तो सब कुछ भीतर आता है। जितनी भी हमारी अकुशलता जो है उसी इंद्रिय के द्वार से आती है, और अकुशलता आके इसलिए ठहरती है क्योंकि भीतर भी लोभ है। आप सोचिए, अगर भीतर लोभ नहीं होता तो बाहर का जो लोभ है वो अंदर नहीं रहता, क्योंकि वो भीतर का लोभ क्या करता है, उस जो इंद्रियों से आने वाला जो रूप का लोभ है उसको क्या करता है, एक्युमुलेट करता है। अगर पूर्व संस्कार में अगर मन में लोभ का ही धर्म नहीं होता, सपोज, ठीक है, अगर हमारे चित्त में लोभ का ही धर्म नहीं होता तो बाहर से आने वाला जितना भी लोभ है वो अंदर आता है, आने के बाद में वो ठहरता ही नहीं, या उसको हम पकड़ते ही नहीं, क्योंकि भीतर मन जो धर्म जो है लोभ का होने के कारण, जैसे इंद्रियों से कोई रूप आता है तो उस रूप को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट हो जाता है, पकड़ लेता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो लोभ बाहर से आया है आपकी इंद्रियों से, जैसे कि शाक्य को तो कहते हैं कि बाहर से आता है, लेकिन वो जो आंतरिक जो धर्म जो है उसके साथ में वो रिएक्ट करता है। सर यहाँ इंद्रिय संवर पे थोड़ा सा बोल दीजिए। हाँ, इंद्रिय संवर पे थोड़ा सा प्रकाश इंद्रिय इंद्रियों का होना और इंद्रिय संवर होना दो चीज अलग अलग है। हमारे पास में सभी के पास में इंद्रिय है, जिसे हम भौतिक रूप में 5 इंद्रिय कहते हैं, और बाद का छठा इंद्रिय। ये 6 इंद्रियों के 6 विषय, ये इंद्रिय बोध से ही हमें संसार के अस्तित्व का बोध हमारे मन में होता है। लेकिन ये बोध होने का जो जगह है वो एक ऊपरी स्थल में अनुभव होता है। लेकिन ऊपरी स्थल में जो अनुभव होने वाला वो मन के जो भीतर जो संस्कारित मन है, जो संस्कारों के बीच पड़े हुए है, उसके साथ में उसका कनेक्शन है। जब इस दो कनेक्शन को अगर हमें रोकना है या तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, तो आने वाला अगर विषय अगर कुशल होगा तो कुशल संस्कार के साथ में वो संपर्क करके वो अकुशलता का रिलेशन ब्रेक डाउन करेगा। अगर इंद्रिय संवर नहीं है, जैसे कि हमें भूख अंदर से लगती है तब हम बाहर से खाते हैं। अभी आप कहोगे कि मैं बाहर से खाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा स्वाद आता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं खाता हूँ, ये तो मूर्खता होगी। लेकिन ऐसा हम सोच सकते हैं क्योंकि मुझे पसंद आया इसलिए मुझे भूख लगी, और बच्चे को तो ऐसा ही लगता है, तो उसको पता नहीं होता भूख लगी, उसको तो कलर अच्छा लगता है, गंध अच्छी लगती है, पैकेज अच्छा लगता है पैकेट, इसलिए वो खाने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि मैं देख रहा हूँ इसलिए मैं खा रहा हूँ, लेकिन वो सामान्य सोच है। अगर हम थोड़े समझदार है तो हमें पता है देखने से तो अच्छा तो लग रहा है, खाने की तो इच्छा हो रही है, लेकिन इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि अंदर से भूख है। अगर भूख ही नहीं है तो आप खाने की इच्छा नहीं करोगे। तो इसलिए उस भूख को ही बुद्ध मन कहते हैं या धर्म कहते हैं। और उस भूख में अगर जागृति नहीं है या इंद्रिय संवर नहीं है तो भीतर जो भी आएगा वो सब कुछ आएगा कि जो संसार में बुरा है, अकुशल है, क्योंकि भीतर अकुशल है इसलिए वो अकुशलता को वेलकम करेगा। अगर जागृत होगा मन, इंद्रिय के समय अगर जागृत होगा तो वो उतना ही लेगा जितना
आपके मन को और आपके शरीर को ज़रूरत है। और इससे इंद्रिय संवर एक अपने आप में हमें उस शुद्धता के तरफ ले जाता है। जैसे कि अगर हम घर साफ करना चाहते हैं और हमारे दरवाजे खिड़कियां खुले हैं, तो क्या हम कचरा को बाहर निकाल सकते हैं? कितनी भी कोशिश करो, कचरा बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि हवा से फिर से दूसरा कचरा आ जाएगा। लेकिन अगर हमें अंदर का कचरा बाहर निकालना है, अकुशल धर्म अगर हमें बाहर निकालनी है, तो जो जहाँ से अकुशलता का प्रवेश हो रहा है उस द्वार पे हमें सजगता, पहरेदार रखना पड़ेगा, ताकि उससे अकुशलता आए नहीं। अगर अकुशलता नहीं आएगी तो भीतर जो अकुशल है उसको हम धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं। और इसलिए इंद्रिय और मन यानी इंद्रिय एक दूसरे पर आधारित है, वो अलग अलग नहीं है। अलग अलग दिखते हैं, व्यवहार के रूप में हम उसको इंद्रिय कहते हैं, और लेकिन वो इंद्रिय मन को निर्माण करते हैं। मन उत्पन्न होता है, लेकिन मन इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अंदर भी मन का जो भाव जो है वो पहले से विराजमान है। अगर मन अंदर नहीं होता, जैसे कि कोई मूर्ख होता है, कोई पूरी तरह से क्या बोलते पागल होता है, तो उसके इंद्रिय तो पूरे सक्षम होते हैं, देखना भी जिसको दिखता है, सुनने में उसको सुनाई देता है, लेकिन उसका भीतरी मन जो है वो पागल होने के कारण, अबनॉर्मल होने के कारण वो देखने से भी देख नहीं पाता है, सुनने से भी सुन नहीं पाता है, जबकि उसकी इंद्रिय बिल्कुल सही है। क्यों देख नहीं पा रहा है, क्यों सुन नहीं पा रहा है? क्योंकि वहां पे जो उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेक डाउन है। तो विपरीत मतलब ये भी है ना, जैसे रेलगाड़ी में कई बार जो अंधे भिखारियों को देखा है, वो रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं। हाँ, उसका जो कॉन्शियसनेस जो है, फिजिकल कॉन्शियसनेस उसका डेवलप होता है बॉडी का। आँख से भले ही नहीं दिखाई देता उनको, लेकिन उनको उनकी जो इनर कॉन्शियसनेस है, उसके दूसरे कॉन्शियसनेस को या दूसरे इंद्रिय को ज्यादा एक्टिव कर देती है, और वो आंखों का काम कर लेती है। चलना है, उसका स्पर्श करना है, जो आंखों से हम काम करते हैं, वही कहीं ना कहीं उसको डायरेक्शन जो है कि कैसे रास्ते पे चलना है, कैसे चीज़ों को समझना है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस है अंदर, इसलिए वो चीज़ों को वो इस प्रकार से ऑप्ट करती है। तो ठीक है, अभी समय भी हो गया है, सवाल जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। अभी समापन की तरफ मैं 2 शब्द बता के हमारे क्लास को या हमारे वर्कशॉप को हम पूर्ण करेंगे। जो भी हमारे प्रश्न है या जो भी हम उत्सुक है जानने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, तो ऐसे कुछ और विषय हम आगे लेके आएंगे आपके लिए, स्पेशली जो हमारी कॉन्शियसनेस है, मन है, या हमारी जो ऊर्जा है, क्योंकि ये चीज़ें चर्चा से ज़्यादा अनुभव के स्तर पर देखने की चीज़ें है। प्रश्न सवाल खड़ा होना अच्छा है, लेकिन किस प्रकार का सवाल हमारे पास में आ रहा है उसको भी हमने वेरीफाई करने की ज़रूरत है। बौद्ध धर्म में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल पूछने का भी एक वैज्ञानिक तरीका है, उसको भी हमने विकसित करने की ज़रूरत है। बुद्ध का जो पूछना जो है, सवाल करना जो है, वो भी एक कला है। जब हम सही तरीके से सवाल पूछते हैं तो सही तरीके से हमारा डायरेक्शन उस सत्यता के तरफ जाता है। लेकिन जब हम सवाल किसी एक पक्षों को लेके पूछते हैं, एक ही तरीके का हम आंसर चाहते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो सकता है, इस प्रकार से जब हम प्रश्न पूछते हैं, या ये ऐसा नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं ना उच्छेदवाद और शाश्वतवाद, हमारा सोचने का सामान्य तरीका है कि ये ऐसा ही होगा या ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके के प्रश्न जो है ये हमारे लिए मतलब क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही मतलब रोकने वाले हैं। क्या इस प्रकार से उच्छेदवाद या उसमें जाना एक सिरे की बात, तो हाँ की बात है, हर जगह मध्यम मार्ग से मतलब जो भी सवाल हम रखते कि मध्यम देख के क्या सवाल आ सकता है, क्या इस साइड में सवाल आ रहा है तो सवाल ही नहीं है वो,
बुद्ध कहते हैं कि जब कोई बुद्ध के पास में सवाल पूछता है कि ये किसने किया, तो बुद्ध कहते हैं कि भाई तू ऐसा सवाल मत पूछ, ये क्यों हुआ, ऐसा सवाल पूछ। कैसे हो रहा है, मतलब प्रोसेस में हो रहा है हाँ, ना वो। आप उसकी क्यों क्या-क्या ये किसने किया, अगर ये सवाल पूछोगे तो आपको उसका जवाब मिल ही नहीं सकता कि करने वाला कोई है ही नहीं। या शाश्वत और उच्छेदवाद में कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। बुद्ध ने ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। हाँ? और हम भी उधर ही ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हमारा सवाल का जो मेन पॉइंट जो है, अगर उसके हिसाब से जो हमारे मन में सवाल हम खड़े करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ताकि हम सही डायरेक्शन से अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ हम आगे जा सकते हैं। नहीं तो सवाल तो हमेशा हमें इसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से हम सामान्य तरफ से हम सोचते हैं। तो हमारी सोच एक सवाल पूछने के लिए भी हमने थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या हम उसके ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं आगे के सत्र में कि भाई हमारे जो सवाल का जो सही तरीका है वो क्या हो सकता है, ताकि हम सही तरीके से अपने दिशा से आगे जा सकें। अभी कार्यशाला का समापन में मैं सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ कि अगर हम ध्यान सीखे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो उसमें ये 4 जो मार्गदर्शक तत्व है, इसको बेस बना के हमने ध्यान को और गहरा और विकसित करने का हमने प्रयास करना चाहिए। इसको आइडा टेक्निक्स कहते हैं। जब भी हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो हमारी जो अवेयरनेस जो है उसको हमने पहले एक्सेस करना चाहिए। हम जागरूक है क्या, नहीं है तो थोड़ा जागृति का ध्यान करने के पहले ही विकास करें। अभी ध्यान की जागृति और ये बिगिनिंग जागृति, ध्यान के भीतर जो ध्यान से आने वाली है वो आध्यात्मिक जागृति है। ये जो अवेयरनेस है ये सामान्य जागृति है। यहाँ पे जो अवेयरनेस है ये सामान्य जागृति है। तो सामान्य जागृति किसके लिए, जहाँ पे आप बैठ रहे हैं उसके प्रति, आपके बॉडी के प्रति, और उस समय जो आपको थॉट आ रहा है किस प्रकार के थॉट से आप प्रेरित है, आपकी भावनाएं क्या कह रही है। आपकी भावनाएं आनापान सती के लिए प्रेरित है या मैत्री भावना के लिए प्रेरित है, या आपके भीतर कुछ डर है, श्रद्धा है, आपका क्या नेचर है जब आप ध्यान कर रहे हैं। अगर आप आपके विचार को, अगर स्वभाव को पहचानते हैं तो उसी के अनुरूप ध्यान पसंद करें। आपके भीतर द्वेष आ रहा है और अगर आप आनापान सती करोगे तो आनापान सती से द्वेष शांत नहीं होगा। यह आपकी बेसिक अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। आपके बॉडी के लिए, आपके जगह के लिए, आप कहाँ पे बैठे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम घर में बैठते हैं और हम जागरूक ही नहीं होते हैं कि भाई आवाज़ कोई दे सकता है, हमें कोई डिस्टर्ब कर सकता है, या हमारा जो फैन है हमें डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे घर के लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारी मोबाइल की बेल डिस्टर्ब कर सकती है, बहुत कुछ डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसकी पहले से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि हम घर में बैठे हैं। अगर अवेयर रहोगे तो डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि आप किस सिचुएशन में ध्यान के लिए बैठे हैं। आपके बॉडी के प्रति आप जागरूक बनिए। आपकी जो क्षमता है, अगर ज़्यादा है तो आप अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, अगर कम है तो उसको थोड़ा हिला के जागृति से उसके पैर को थोड़ा ठीक करके, चेंज करके भी आप आपके ध्यान को और आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब अपने शरीर पे प्रेशर नहीं देना है, दबाना नहीं है, ताकि आप परेशान हो जाए, और परेशान अगर शरीर होगा तो आपका ध्यान भी लगने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी बॉडी की जो क्षमता है, आप चेयर पे बैठना उचित रखता है, आपको नीचे बैठना है, वो आपकी क्षमता को ध्यान में रख के आपकी अवेयरनेस अगर है तो आपका ध्यान बहुत ही गहरा हो सकता है। जो आप ध्यान पसंद करते हैं, आनापान सती या मैत्री भावना, XYZ, तो दूसरा है कि आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, जिसे हम संप्रजन्यता कहते हैं। उद्देश्य की क्लियरिटी एक प्रकार से ऐसी लगाम है कि जैसे मन अगर भूतकाल और भविष्य में चला जाता है तो आपको इंटेंशन वापस लेके आता है।
अगर आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है कि मुझे आनापानसति ही करना है, जागरूक होना है, जागरूक होना है, जागरूक होना है, कुछ भी हो जाए मुझे जागृति का अनुभव करना ही है, हाँ, इंटेंशन, आपके उद्देश्य की पूरी स्पष्टता कि आपको यही करना है, इसी के लिए मैं बैठा हूं। अगर वो संकल्प, अगर वो आपका इरादा है, तो हमें अवेयरनेस होने से जितनी भी बाधा आएगी वो वहाँ पे फेल हो जाएगी। बाधाएं आएगी ज़रूर, लेकिन अगर आपका इंटेंशन फिर से आप रिवाइज करते हैं, अगर मैं तो इसके लिए बैठा था, आप उसको स्मृति में लाते हैं, हाँ, मैं तो इसके लिए बैठा था, तो मन तो यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है, मैं फिर से अपने सांस की तरफ आना। तो इंटेंशन को हमने ज़्यादा क्लियर करना चाहिए जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं। और तीसरा जो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब जो आप ध्यान कर रहे हैं उसकी विधि जो है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, और कितने स्टेप में आपको करना है। अगर आपके पास में आधा घंटा है, आप 2 स्टेप में करना चाहते हैं या 4 स्टेप में, और हर स्टेप में आपको कितना समय देना है, हाँ? और उस स्टेप में आपको एक्चुअल करना क्या है, पहले से आपका थॉट प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर होना है कि मुझे सांस की गिनती करनी है, नहीं करनी है, सांस को मुझे ऐसा देखना है, वैसा देखना है, सांस के साथ मुझे काया को भी देखना है। मतलब डेवलपमेंट मतलब प्रॉपर प्रोसेस, उसकी पूरी क्लियरिटी कि क्या मैं अंदर क्या करने वाला हूँ, फिर मैत्री भावना में हो या किसी भी ध्यान में। और साथ में हमें ये भी देखना है कि वहाँ पे आने वाली जो चैलेंजेस जो है, जिसे हम निवरण कहते हैं, हाँ, उसके साथ में भी डील करना है, वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जैसे जैसे आप उसे डील करते हैं और आपका अगर प्रोसेस अगर आपको पूरी तरह से क्लियर है, तो आप आराम से उपचार से अपर्णा समाधि में हम जा सकते हैं। वो डेवलपमेंट है, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरी स्टेप से तीसरी स्टेप, मतलब अर्पणा समाधि तक जाना उपचार से, मतलब 5 न्यूरो को शांत करना और 5 ध्यानांग का विकास करना, यही डेवलपमेंट है। यही डेवलपमेंट जो है वो हमें विमुक्ति की तरफ ले जाए, एक प्रकार का फाउंडेशन डेवलपमेंट है ये, जिसे हम कहते हैं समध ध्यान। मन शांत होगा, शुद्ध होगा, तो सब कुछ सत्यता जो है देखने में हमारा सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य अगर नहीं है तो हम सत्य को देख नहीं सकते। और चौथा और इम्पोर्टेंट, जब ध्यान समाप्त हो जाता है तो कम से कम 2-3 मिनट के लिए हमने ध्यान का असेसमेंट करना चाहिए कि सही में हम जिस इंटेंशन से बैठे थे उसमें से हम 10%, 5%, कितना परसेंट सक्सेस हुए, और सक्सेस नहीं हुए हैं उसके क्या कारण हमें समझ में आए हैं। कोई लोभ आया है, द्वेष आया है, कोई भय आया है, चिंता आई है, और उस असेसमेंट को हमने डायरी में नोट डाउन करना जरूरी है। अगर आपको सही में परिणाम कारक ध्यान करना है, ऐसा ही करना है, तो असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मेडिटेशन आपका इससे भी ज़्यादा हो, अच्छा हो, तो बिना असेसमेंट आप नेक्स्ट मेडिटेशन अच्छा नहीं कर सकते। ध्यान कर सकते हैं लेकिन अच्छा ध्यान होने वाला नहीं। असेसमेंट आपको, आपके ध्यान को इम्प्रूव करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि कल मुझे जो बैरियर्स आए थे उस पर मुझे थोड़ा काम करना है ध्यान के बाद। अगर आप 2% भी ध्यान के बाद ध्यान काम करते हो, तो नेक्स्ट जब आप मेडिटेशन करोगे तो जो निवरण है 50% लेस हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर ही, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बीच के टाइम में आपने काम किया है, जिसको हम शिलाचरण कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, ध्यान अभ्यास कहते हैं। तो इस बीच में अगर हम कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते हैं नेक्स्ट ध्यान के पहले, तो समझ जाइए कि आपका असेसमेंट आपके नेक्स्ट मेडिटेशन के लिए इम्प्रूव करेगा। तो इसी के आशा के साथ आप सभी का ध्यान और हमारे सभी की जागृति सजगता बढ़ते रहे, और ये बढ़ने के 4 मार्गदर्शक तत्व है जो अंतिम मेरी तरफ से आप लोगों को या मेरे लिए भी, हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छी भेंट है।
ताकि हमारा ध्यान और गहराई में हो। ध्यान होगा तो सभी प्रश्न हमारे सामने आकर समाधान की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। और सचिन है तो सर समापन के पहले एक विनती करना चाह रहा था कि ये जैसे कॉन्शियसनेस को की के बारे में और एक मतलब रिट्रीट अगर लेंगे कि किस तरह से इसकी वर्किंग इंद्रियों के साथ और ये रहती है, जैसे उल्टे पुल्टे सवाल आ रहे थे ना। सब बताया है। इसके पहले हमने बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के ऊपर कोर्स लिया था 10 डेज। कोई बात नहीं, तो उसमें रिपीटिशन हो जाएगा लेकिन और स्पष्टता मिल जाएगी। तो ठीक। आप अपने हिसाब से जो उचित समझे ऐसा कोई विषय लेके ठीक और डिजाइन करेंगे तो अगले महीने में ठीक ठीक कर है। सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचिन, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचिन आभार विधि करेगा और फिर आखिरी में मंत्र पठन करके हम कार्यक्रम को समाप्त करें। सचिन।